हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था हमने लाइफ प्रोसेस का। आज हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन मैं आपको बता चुकी हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना खाना, मतलब मोड ऑफ फूड इनटेक। मोड ऑफ फूड इनटेक, सॉरी, फूड इनटेक। ठीक है, क्या होता है? मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी हमारे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोट्रॉपिक। वैसे देखा जाए तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी उसके जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबकी सेम होती हैं, पर उसको फुलफिल करने के तरीके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, उसमें ऑटोट्रॉपिक मैकेनिज्म होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? लाइट की हेल्प से बनाते हैं। अगर हम यहाँ बात कर लें एनिमल्स की, मैमल्स वगैरह की, तो उसमें क्या होता है? हम लोग जो फूड खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम उसको खाते हैं। वही होता है ना, जो पूरा प्रोसेस चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं इसके? दो। टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब क्या होता है ऑटोट्रॉपिक और क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक? तो हमारा फर्स्ट वन है ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, एंड ट्रॉपिक फूड सिंथेसिस। सेल्फ, खुद फूड बनाना, खुद फूड को प्रिपेयर करना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऐसे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्लांट्स आते हैं। वैसे कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, पर हमें इसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो इंक्लूड्स, ऑटोट्रॉपिक इंक्लूड्स प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉपिक में मतलब बता चुकी हूँ फूड सिंथेसिस। ठीक है, डिफरेंट क्या कह सकते हैं या अदर डिपेंड कर देते हैं। ये जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, चलिए हम अब यहाँ पढ़ते हैं ऑटोट्रॉप्स में। देखिए, ऑटोट्रॉप्स को हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा फोटो ऑटोट्रॉप। क्या हो गया? फोटो ऑटोट्रॉप, एंड सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, देखिए फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट, रिलेटेड टू लाइट। ऑटोट्रॉप का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो की मतलब लाइट की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करें, कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। एंड सेकेंड वन इज कीमो। कीमो का मतलब होता है केमिकल। क्या मतलब होता है? केमिकल। और यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करें।
ठीक है, मतलब यहाँ पे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट अमोनिया। खैर आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना। ऐसे ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैंने यहाँ बताया आपको, सम बैक्टीरिया ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स वाली। पर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ना है, ग्रीन प्लांट का फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, मतलब फोटो ऑटोट्रॉप पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए इसको इन डिटेल स्टडी करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब तो मैं आपको बता चुकी थी। फोटो का क्या मतलब हो गया, लाइट। क्या मतलब हो गया, लाइट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स का क्यों यूज किया, यहाँ पे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स भी तो कह सकते थे। ग्रीन का मतलब हो गया क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही चलता है, मतलब ग्रीन पार्ट में ही चलेगा फोटोसिंथेसिस। चलिए आइए अब डेफिनेशन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट into simple inorganic chemical like H2O and carbon dioxide into complex organic food that is glucose। उसका क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll। यहाँ पे इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इन दोनों के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर एक टेंडेंसी होती है जो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम लोग को ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। गिव्स आउट क्या मॉलिक्यूल बना हमारा, ग्लूकोज, जिसका जनरल फॉर्मूला था हमारा C6H12O6। क्या बन गया, ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, वही प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में उसका एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। वाटर, जो हम रूट्स को प्लांट की वाटर देते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करके, मतलब इन दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जो कि उनका फूड है, मतलब एक्चुअल में उनका खाना है ये। उसका क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। ठीक है, ये अभी बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मिलके C6H12O6 और साथ में रिलीज करते हैं 6 मोल्स ऑफ O2 प्लस 6 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, देखने में एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन लग रही है, पर ऐसा नहीं है, ये एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होती, ये इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। मतलब इस रिएक्शन में हमको कितने स्टेप्स पढ़ने, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ठीक है, एक एक करके इसका एक एक स्टेप पढ़ेंगे, तक आप इतना इसे नोट कर लीजिए। तो क्या था हमारा, क्या रिएक्शन थी, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मोल्स ऑफ H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस क्या रिलीज हो गई थी हमारी, ऑक्सीजन, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है, फोटॉन्स के बिना, मतलब सनलाइट के बिना ये हो ही नहीं सकती ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सनलाइट सिंबल है, और किसके अंदर चल रही है, ये क्लोरोफिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारी सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, अब इसके 3 स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, absorption of sunlight by the chlorophyll। मतलब पहले स्टेप में क्लोरोफिल ने क्या एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को। फर्स्ट स्टेप में उसने सनलाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप देखते हैं, कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इस स्टेप में एक चीज और होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल
स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, वाटर मॉलिक्यूल का टूट जाना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये स्टेप, इसी स्टेप्स में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या बताया मैंने? ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, वाटर मॉलिक्यूल का टूट जाना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल का टूट जाना, ये किस में होता है? स्टेप सेकेंड में। मतलब H2O किस में ब्रेक डाउन हो गया हमारा? O2 और H2, मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसमें टूट गया। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन होना। अब यहाँ पे किस में रिडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये जो हमारा H2 है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होके ये मॉलिक्यूल बना लेता है C6H12O6। मतलब इसका मतलब क्या है? ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये किसके 3 स्टेप्स में होता है। इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने सनलाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। सेकेंड वन इज conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule, हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन को हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल किस में टूट गया हमारा? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ CO2, मतलब हमारा हाइड्रोजन किस में ऐड हो गया जाके? रिडक्शन का मतलब क्या बताया था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब हमारा H2 कहाँ जाके ऐड हो गया? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमारा ये ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। मेन क्या है? प्लांट्स का मेन फूड है, यही ग्लूकोज बनता है। पर हमें इसका जो फूड हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और अगर हमें इसको स्टोर करना होता है जो कि किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, ये सब नोट कर लिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इवन ये जो रिएक्शन है इसे तो रटी होना चाहिए। C6CO2 + 12H2O गिव्स आउट C6H12O6। और आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वही प्लांट्स क्या करते हैं? हम लोगों के इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो यहाँ पे रिलीज हुआ था, इस स्टेप में देखा था हमने, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है यही हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एनिमल प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते और प्लांट्स एनिमल के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप ये इक्वेशंस को, रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। बाकी ये 3 स्टेप है। आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम हेटेरोट्रॉप्स का डाइजेस्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।